उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के परिहार विधानसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में एक जोरदार जनसभा को संबोधित किया। ये बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच एनडीए के प्रचार अभियान का हिस्सा था। जनसभा कोएरिया पिपरा में आयोजित हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटे। योगी ने विपक्ष पर तीखे प्रहार करते हुए एनडीए सरकार की ताकत पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जंगल राज में बिहार की जनता परेशान थी, आज यूपी में माफिया पस्त है, युवा मस्त है। बिहार में भी माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एनडीए सरकार आते ही माफियाओं की हालत पतली होगी। इस परिहार विधानसभा क्षेत्र और सुरसंड विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है, कहते हैं परिहार, इसका इतिहास ही है भगवान श्री राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण के वंशजों के द्वारा जिस क्षेत्र को संरक्षित किया गया था, वही क्षेत्र आज परिहार के रूप में बिहार के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहा है। माता सीता जो साक्षात जगत जननी मां भगवती के रूप में, साक्षात लक्ष्मी के अवतार के रूप में इस धरा पर प्रकट हुई थी, इस धरा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो नमन न करता हो। और ये मेरा सौभाग्य है, बिहार की इस गौरवशाली परंपरा के प्रति नमन करने का अवसर मुझे आज प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यहां के लोग भारी संख्या में गोरखपुर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। गोरखपुर के साथ तो यहां के लोगों का संपर्क और संवाद बहुत नजदीक का है। मैं अक्सर देखता हूं कि लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, और यहां के लोगों का तो पूरा बाजार ही गोरखपुर का है। आप याद करिए, हजारों वर्षों की एक विरासत भगवान राम और मां जानकी के रूप में हम सबके बीच में मौजूद है। परिहार के बाद सीएम योगी बेतिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में पहुंचे। जनसभा में हजारों की संख्या में लोग जुटे। योगी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए एनडीए की विकास और सुरक्षा नीतियों पर जोर दिया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि एनडीए के नेतृत्व में बिहार फिर से ज्ञान की भूमि बनेगा। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और गरीबों को आवास मिलेगा। राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका, अब बिहार का विकास हो। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन के लोग राम के भक्तों पर गोलियां चलवाते थे। कांग्रेस राम को मानती ही नहीं, ये बिहार को लूटने आए हैं, लेकिन एनडीए पांडवों की तरह इन्हें हराएगा। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मोदी जी ने 11 वर्ष में भारत को बदल करके रख दिया। आज करिए, जो भारत एक पिछड़ा देश था, उस भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी ने स्थापित कर दिया। इस साल के अंत में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और यही नहीं, मोदी जी ने और एनडीए की सरकार ने आज बिहार के अंदर, बहनों और भाइयों, आज यहां पे एनआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के निर्माण भी युद्ध स्तर पर बिहार के अंदर बने हैं। ये लगातार ये श्रृंखला नए और समृद्ध बिहार को मजबूत बिहार के रूप में स्थापित करने के सामने एनडीए सरकार के द्वारा बिहार के अंदर किया गया कार्य है। आप सोचो, मोदी जी ने 11 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट,
और यही नहीं, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए हैं। 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए हैं। आप मुझे बताओ, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, और याद करिए मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, और आरजेडी के समय राशन तो नहीं मिलता था, बल्कि पशुओं का चारा भी ये डकार जाते थे। इसके बाद सीएम योगी ने बगहा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में शिरकत की, जहां पर उन्होंने विकास कार्यों की बात कही और एनडीए के नेतृत्व में इसी तरह विकास होने का दावा किया, जिसमें उन्होंने पानी और बिजली की घर घर पहुंच को बताया। बहरहाल बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के लिए चल रहे इस प्रचार के बाद 14 नवंबर को साफ हो पाएगा कि सत्ता के इस संग्राम में किसकी मेहनत रंग लाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।